Let's understand a new idea of power. ये आइडिया है स्टीवन लूकस का आइडिया ऑफ पावर एंड ही टॉक्स अबाउट 3 डायमेंशंस ऑफ पावर. उनका ये आइडिया ऑफ पावर हमें उनकी बुक पावर अ रेडिकल व्यू में देखने को मिलता है. तो चलिए उनके इन 3 आइडियाज़ ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. He talks about 3 dimension of power. First dimension, power as decision making. Second dimension, power as agenda setting. And third dimension, power as mind control. First dimension of power जो कि power as decision making है, ये बहुत ज़्यादा विजिबल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. ये नॉर्मली हमें वोटिंग्स, इलेक्शंस और पॉलिटिकल डिबेट्स में देखने को मिलता है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करती है और जीतने वाली पार्टी को पावर मिल जाती है. इस आइडिया को मेनली प्रपोनेंट रॉबर्ट डहाल करते हैं. एंड जो सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर है वह हिडन फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है. सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर को एज अ एजेंडा सेटिंग यूज़ किया जाता है ताकि ये डिसाइड किया जाए कि किन चीज़ों पे लोग बात करेंगे या किन चीज़ों पे लोग बात नहीं करेंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर सरकार और मीडिया किसी बहुत ही सीरियस मैटर में बात नहीं करना डिसाइड करे तो लोग उस बात को उस समय में भूल जाएंगे. एंड जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है उसे स्टीवन लूकस खुद प्रपोन करते हैं. वह इस आइडिया में जो प्रीवियस 2 आइडियाज़ हैं पहले उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं. कहते हैं कि ये दोनों आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं. पावर सिर्फ लोगों के डिसीजन मेकिंग को या फिर उनके एजेंडा सेटिंग के लिए ही नहीं होती. पावर का एक इनविजिबल फॉर्मेट भी है जहाँ पे पावर एज माइंड कंट्रोल है और या फिर आइडियोलॉजिकल पावर है. पावर एज माइंड कंट्रोल का मतलब है कि लोगों के आइडियाज़, बिलीफ, डिज़ायर्स को इस तरह से शेप किया जाता है कि वह खुद ही जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए सोचने लग जाते हैं. लोगों के डिसीजंस को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वह ये बिना जाने कि जो उनके डिसीजंस हैं वह सिर्फ पावरफुल लोगों के हित में हैं और उन डिसीजंस की वजह से उनका हार्म भी हो सकता है. लोगों को लगता है कि वे चीज़ें चूज़ करने के लिए फ्री हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ को ही इस तरह से शेप कर दिया गया होता है कि वे जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ पावरफुल लोगों के हाथ में है. इसलिए स्टीवन लूकस जब 3 डायमेंशंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि पावर सिर्फ डिसीजन मेकिंग, एजेंडा सेटिंग ये रूप में नहीं है, बल्कि पावर का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जहाँ लोगों के ब्रेन्स को कंट्रोल किया जा सकता है.